मित्रों नमस्कार, मैं तुकरम कंसारी, राजीव टाइम्स न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स न्यूज चैनल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है अभी जो पूरे देश के पूरे विश्व में जो है एक माहौल बन रहा है, जो है भगवान राम के श्री राम मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह का यहाँ पर जो भव्य आयोजन किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जिसमें पूरे देश में उल्लास का माहौल है। जी बात करते हैं यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां इस चीज का विरोध कर रही है। कुछ शंकराचार्य जो है वहाँ पे जाने के लिए जो वहाँ पे अपनी नाराजगी जारी कर रहे हैं, न जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जी बात करते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के कुछ यहाँ पे जो कुछ सदस्य हैं, जी बताएंगे कि वहाँ पे राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यहाँ पर कुछ शंकराचार्यों ने जो यहाँ पर जाने के लिए जो है अपनी असहमति जाहिर की है। जी बताएंगे कि क्या उनका क्या मत है। देखिए, विधि सम्मत भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण जो हो रहा है, उनका जो प्रक्रिया है वो विधि सम्मत हो। शंकराचार्य जी का भी यही कहना है और शंकराचार्य जी कह रहे हैं, समझ जाओ हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य भगवान स्वरूप हैं। हमारे करपात्री महाराज जी के उनके संत जो हैं आज हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य जी जिस बात को बोल रहे हैं उस बात को बिल्कुल सिरोधार्य स्वीकार करना चाहिए। और यही बात हमारे और भी जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी अपने विद्वानों से चर्चा कर इस बात से सहमत है शंकराचार्य की उन बातों से कि देश में मंदिर निर्माण विधि सम्मत हो, कोई भी अहित देश में ना हो, कोई भी पूजा इतना बड़ा अनुष्ठान है तो सही समय सही तिथि पर हो, जिससे देश के हमारे पूरे हिंदू समाज ही सही पूरे दुनिया में लोगों का भला हो। ऐसी भावनाओं को लेकर चाहते हैं कि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो भव्यता स्वरूप ले। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके आदेश के तहत आज भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। आज ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि अधूरे कार्य को हम पूर्ण उसका शिलान्यास कर दे, पूरा भूमि पूजन करें, पूरा प्राण प्रतिष्ठा करें। मंदिर निर्माण में अगर साल भर भी लगता है तो भी भव्य स्वरूप जब ले, पूरी दुनिया देखे जगमग रोशनी के साथ दिव्य और अलौकिक मंदिर का निर्माण हो, जिससे हमारे हिंदू समाज ही नहीं पूरी दुनिया हमारी इस भव्य मंदिर निर्माण के और उनके स्थापना में सारे लोग शामिल होंगे। मैं इस बात से आपके विश्वास दिलाता हूं कि मंदिर निर्माण में किसी का कोई विरोध नहीं, सारे लोग एकजुट हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आज एकजुट होकर भव्य मंदिर निर्माण के लिए सब उनकी ओर देख रहे हैं। और हमारी जो आज आपके माध्यम से कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध कर रही है, आज उनके माध्यम से विपक्ष के माध्यम से ये अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, सपा विरोध कर रहे हैं, कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। कहीं पर किसी का विरोध नहीं है, सिर्फ विधि और तिथि का मतभेद है। विधि सम्मत वहां पर भूमि पूजन और भगवान श्री राम का स्थापना हो, सारे हम सब भारतीय हिंदुत्व और पूरे भारतवासी पूरे भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के साथ निर्माण कार्य हो, सारे लोग एकजुट हैं उसके लिए। जी जैसे अपने रामा यादव जी का कहना है कि उस पर क्या आपका क्या कहना है, जी बताएंगे, बोलिए। हमारे मित्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मात्र से मंदिर नहीं बन रहा है भाई साहब। हमने 500 साल संघर्ष किया है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे त्याग तपस्या और समर्पण, हमारे पूर्वजों के समर्पण का परिणाम है कि आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमारे पूर्वजों ने मंदिर टूटते देखा, हम सौभाग्यशाली हैं कि मंदिर बनते देख रहे हैं। SIT बैठी, लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने अपनी जान गंवाई और संघर्ष करके जो ढांचा बना था राम जन्मभूमि में, उस ढांचे को तोड़ा, हजारों लोग मारे गए, सरयू नदी लाल हो गई, तब मंदिर बन रहा है। जांच हुई, खोदाई हुई, सरकार ने आदेश दिया कि खोदाई कीजिए, जांच कीजिए कि है क्या। जांच करने के बाद पुरातत्व विभाग के द्वारा, है ना, ये तय किया गया कि वास्तव में वहाँ भगवान राम का मंदिर था। और जांच के पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस स्थान पर राम का जन्म हुआ है, यहीं पर मंदिर बनना चाहिए, है ना। दूसरी बात, जिन लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो आप तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ राम जी है वहाँ हनुमान जी भी है ना। और जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, तो ये जाएंगे नहीं। ये नहीं जाने वाले पहले क्या कहते थे, अभी बहाना बता रहे कि मंदिर अपूर्ण है, अभी बता रहे हैं कि मुहूर्त ठीक नहीं है। पहले ये क्या कहते थे कि भाजपा राम मंदिर की राजनीति कर रही है, राम के नाम पर राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति करती है करके।
और हमारा मजाक बनाते थे कि ये मंदिर नहीं बनाएंगे, अगर मंदिर जिस दिन बन जाएगा तो मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो भाजपा का मुद्दा नहीं बचेगा। अब पहले हमको क्या कहते थे कि मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं। अरे हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने शुरू से संघर्ष किया और भाजपा के लोगों ने संघर्ष किया, तब तो आज मंदिर बन रहा है। भाई आज आप बोल रहे हो कि राम सबके हैं, तो भाई 22 वकील किसके थे? अरे हम जब बचपन में हम चिल्लाते थे, हम संघ की शाखा में जाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तब हमारा आप मजाक बनाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज हम मंदिर भी बना रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं और आपको साथ ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं जाना चाहते और आप बहाने बना रहे हैं। कल तक आप बड़े नास्तिक हुआ करते थे, आप राम को काल्पनिक कहते थे, धर्म को धंधा कहते थे आपके लोग, है ना। राम को दुष्ट कहने वाले लोग आपके पास हैं, रामचरितमानस को झुठलाने वाले लोग हैं आपके पास हैं। लेकिन आज आप राम मंदिर का विरोध करना है, मोदी जी कैसे उद्घाटन करेगा, वो तो निम्न जाति से आता है, वो तो पिछड़े वर्ग से आता है, ऐसी बातें भी हो रही है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कल तक आप नास्तिक थे, आपको धर्म पर विश्वास नहीं था, आप इसे अंधविश्वास कहते थे, लेकिन आज आप मुहूर्त की बात कर रहे हैं। भगवान राम टाट में बैठे थे 12x12 के फटे तंबू पर, तब मुहूर्त की बात नहीं होती थी, है, और शास्त्र सम्मत की बात, शास्त्रों की बात नहीं होती थी। आज शास्त्र की बात हो रही, मुहूर्त की बात हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ विरोध करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेगी और उसको लाभ मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर श्रेय की राजनीति करनी है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बना के, राम मंदिर के लिए संघर्ष करके श्रेय ले रही है, तो अभी काशी मथुरा बाकी है। कांग्रेस के लोग भी जाएं और वहां भी आंदोलन करें और काशी मथुरा को मुक्त करें और उसका श्रेय ले लें। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे तो अल्पसंख्यक नाराज हो जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। तो इधर कुआं इधर खाई और बीच में मोदी भाई। तो कांग्रेसियों के पास ना कोई एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ विरोध करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। जी, हम अब बात करते हैं रामा यादव से। जी बताएंगे कि मेरे मित्र ने अभी कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। आज किसी ने भी मंदिर नहीं जाने की बात नहीं कही है, कोई मंदिर रुकवाने का काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य उस मंदिर पे नहीं जा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या भूत पिशाच है हमारे शंकराचार्य? बहुत दुख के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूँ मैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। कौन नहीं जाना चाह रहे? हम तो जाना चाह रहे हैं, सारे राजनीतिक दल जाना चाह रहे हैं। आज सबसे ज्यादा कोई विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। और देश की बड़ी संख्या की आबादी शंकराचार्य से उनके अनुयायी हैं। सारे लोग भगवान की तरह शंकराचार्य को पूजते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। विधि और विधान हमारे शंकराचार्य ने धर्म और संस्कृति की बातें इस देश को बताई है, और ये शंकराचार्य करपात्री महाराज के शिष्य हैं। उनके हमारे भगवान, हमारे आराध्य हैं, आज जीवित भगवान है हमारे शंकराचार्य। उनके लिए ऐसे शब्दों का आज प्रयोग होते देख हृदय बहुत पीड़ा होती है। आज सिर्फ विरोध समझ रहे हैं उस बात को, लेकिन शंकराचार्य जी का कहना है सिर्फ विधि समय तिथि बहुत अनुकूल हो, इसी बात को कह रहे हैं। उसके बावजूद ये लोग विरोध स्वरूप देख रहे हैं। आज जो राजनीतिक दल नहीं जाना चाह रहे हैं, कौन नहीं जाना चाह रहे हैं? सारे लोग जाना चाह रहे हैं। आप क्यों समय से पहले आप उद्घाटन कर रहे हैं? समय से पूर्ण और अपूर्ण मंदिर को आप पूर्ण बताकर उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसी क्या आपकी आवश्यकता है, इतनी जरूरत है कि आप अधूरे में ही करना चाह रहे हैं? पूरा हो जाए काम मंदिर का, आप करिए उद्घाटन। सारा देशवासी आपके साथ है। आपने चंदा मांगा, सारे कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे एक स्वर में आपको सहयोग किया मंदिर के लिए। आप 1 गुना मांगे, आपको 4 गुना धनराशि आज एकत्रित हुई है। आपको बताना चाहता हूं कि जितनी राशि आज मंदिर निर्माण के लिए हुई है, उसके ब्याज से ही मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। इतना खुले मन से आज देशवासी, सारे जन के लोग, सारे समुदाय के लोगों ने आज भगवान मंदिर, राम मंदिर के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, कोई रुकावट की बात नहीं है। सारे लोग एकजुट हैं और हम सब एकजुट हैं। हमारा आस्था बस ये है, हमारे शंकराचार्य भी वहां उपस्थित हो और विधि के साथ एक समय में जब पूर्ण मंदिर अपना स्वरूप ले ले तो भव्य उद्घाटन हो और सारे लोग हम सब एक साथ हैं। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए अधूरे मंदिर का निर्माण करना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आप सिर्फ राजनीतिक विरोध न समझे इसको। शंकराचार्य जो भगवान है वो क्यों विरोध कर रहे हैं? वो तो कोई कांग्रेस, भाजपा, सपा से बंधे हुए नहीं है। वो तो विधि
पृथ्वी के सबसे ज्ञानी लोग हैं, वो भगवान हैं, सारी चीजों को समझते हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए और उनकी आशा और विश्वास के अनुरूप एक तिथि जो निर्धारित हो उनसे पूछकर उसके अनुरूप इस देश में सारे लोगों को सांस लेकर भव्य मंदिर का निर्माण हो, इन्हीं भावना मैं रखता हूँ। 4 शंकराचार्य जो हैं उनमें से अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने मीडिया में आकर कहा है, विरोध किया है। और निश्चलानंद जी कहते हैं कि मैं मुक्तेश्वरानंद जी को मैं शंकराचार्य नहीं मानता हूँ। तो इनके में खुद एक मत नहीं है भैया, है ना। और रही बात शास्त्र सम्मत न होने की, तो काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने तिथि तय किया है, उसी तिथि पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मैं अपने पूज्य संतों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जी अब आप राम मंदिर के विषय पर इतने मुखर हो रहे हैं मुक्तेश्वरानंद जी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब राजनीतिक दल के लोग अल्पसंख्यक वोटों के लिए हिंदू सनातन धर्म को गालियां देते हैं, जब उनको हिंदू सनातन धर्म को एड्स कहा जाता है ना, जब धर्म को धंधा कहा जाता है, जब राम को काल्पनिक कहा जाता है, जब रामचरितमानस को जलाने की बात कही जाती है और हिंदू सनातन धर्म को पाखंड कहा जाता है खुले मन से, तब हमारे संत जो है खुलकर विरोध क्यों नहीं करते। आज आपको सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के चक्कर में आकर, है ना, उनको मुद्दा देने के लिए आप किसी इतने बड़े आयोजन का विरोध कर रहे हैं, तो ये हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। जी, और हमसे और जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के आकाश शर्मा जी। जी बताएंगे कि जो है यहाँ पर राम जन्मभूमि जो है यहाँ पर वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है भव्य रूप में जो है, तो इस पर अपना क्या विचार, आपका क्या विचार है, ये बताएंगे। देखिए, ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है। बहुत सारे कार सेवकों का बलिदान हुआ है, बहुत सारे हिंदू संगठनों का वहाँ बलिदान हुआ है, पूरा सरयू नदी पूरा लाल पानी से वहाँ नहाए हैं, स्नान किए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस जो इस चीज का विरोध कर रही है तो विरोध ना करे, ये पूरे हिंदुओं के आस्था का सवाल है। और बात रहा अगर साधु संतों का, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ममता बनर्जी की सरकार में आज जो साधु संतों का जो अपमान हो रहा है, उनको घसीट कर मारा जा रहा है, तो उसका विरोध क्यों नहीं करते। और अगर आपको श्रेय लेना है, मोदी जी क्यों श्रेय नहीं लेंगे। मोदी जी को बोलते हैं कि वोट बैंक की, राम की राजनीति करते हैं, आप भी करिए। आप अखंड भारत का सपना देखिए, अखंड भारत बनाइए, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाइए, आप उनका श्रेय ले लीजिए। आपको भी श्रेय लेना है तो मथुरा और काशी का है विषय, उसमें आप श्रेय लीजिए। देखिए, बहुत सारा विषय रहता है, घूम फिर के वही बात शंकराचार्य जी का बोल रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी। देखिए, बहुत सारे साधु महात्मा रहते हैं, बहुत सारे साधु संत रहते हैं, बहुत सारे विश्व विख्यात यहाँ गुरु बैठे हैं, उन लोगों के द्वारा निर्धारित किया गया है 22 जनवरी, तो 22 जनवरी को वहाँ होगा उद्घाटन। और इसमें सभी को न्योता दिया गया है, नहीं आने का उनका पर्सनली नाराजगी है। वो इस चीज को राजनीति स्वयं कर रहे हैं कि हमारे नहीं जाने से प्रभाव पड़ेगा, आपके नहीं आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ तो बहुत सारे हिंदुओं का आस्था का वो मंदिर है, हमारे लिए तो दीपावली रहेगा उस दिन, हम दूसरा दीपावली मनाएंगे, हम तो फटाखा भी फोड़ेंगे, मिठाई भी बांटेंगे। ये हमारे आस्था को एकदम गदगद करने वाला विषय है, बहुत बड़ा विषय है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवित रहते हम उस भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे पूर्वज सपना देखते ही रह गए और उन चले भी गए, स्वर्गवास हो गए कि राम मंदिर का निर्माण देख लिया। हमारे लिए जितने भी आज जीवित हैं, उनके लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है।